नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 40 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों को एफआईआर हो जाती है उनके नाम पे। एफआईआर क्यों होती है, ये सुन के आपको बहुत हैरानी होने वाली है। तो होता ये है कि एक कॉन्वॉय जा रही होती है राष्ट्रीय राइफल्स की। उस कॉन्वॉय जब वो गुजर रही थी वहां पे, तो किश्तवाड़ की बात बता रहा हूँ मैं। वहां का कहानी है ये। अभी की लेटेस्ट कहानी है, कल परसों की है। एंड बड़ा दुख होता है ये जान के कि एक आदमी के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए फौज और पुलिस दोनों आपस में भिड़ रही हैं, दोनों आपस में भिड़ गई हैं। तो हुआ ये कि राष्ट्रीय राइफल्स की एक कॉन्वॉय जा रही थी। उस कॉन्वॉय में हमारे एक डिप्टी कमिश्नर पंकज शर्मा, उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ गया क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा था। अब उनको वेट करना पड़ गया तो ये उनके ईगो को बहुत हर्ट हो गया कि मैं डिप्टी कमिश्नर हूं और मुझे कैसे वेट करवा दिया। तो उस कॉन्वॉय को रुकवाते अपनी जो पुलिस थी वहां पे, लोकल पुलिस थी, उनको वो ऑर्डर्स देते हैं कि आप इस कॉन्वॉय की सारी गाड़ियां जितनी भी हैं, चाहे वो सिविल गाड़ी जो हायर की होती हैं फॉर ऑपरेशंस या इनकी जो भी गाड़ियां हैं, इन सबको सीज कर दो। तो वो गाड़ियां हो जाती हैं सीज। लोकल पुलिस अप्रोच करती है राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों को और उनको बताती है कि डीसी साहब ने ये ऑर्डर दिया है कि आपकी कॉन्वॉय की सारी गाड़ियां जो है वो पुलिस स्टेशन ले जानी है, अठोली पुलिस स्टेशन सीज हो गई है। अब जवानों को वहां तो कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि देखो, जवानों को तो ऑपरेशंस करने हैं। राष्ट्रीय राइफल्स जम्मू कश्मीर में एक रीढ़ की हड्डी की तरह बहुत सालों से वहां पे सेवाएं दे रही है। एंड जवान चाहे कितने भी खतरनाक ट्रेनिंग से गुजरे हों, कितने भी खतरनाक माइंडसेट के हों, लेकिन भारत के सिस्टम पे, भारत के कानून पे उन्होंने हमेशा विश्वास रखा है। एंड ये सोच के उन्होंने अपनी सारी गाड़ियां दे दी, पुलिस के हवाले कर दी। क्योंकि जे एंड के पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स ने बहुत सालों से बहुत सारे ऑपरेशन एक साथ किए हैं, एक साथ लड़े हैं मिलिटेंट्स के अगेंस्ट, बहुत मिलिटेंट्स को मारा भी है, ऑपरेशंस भी किए हैं साथ में। इनकी जो आपस की एक दूसरे की सूझबूझ है, उसके कोऑर्डिनेशन से ही ये ऑपरेशंस होते हैं वहां पे। जे एंड की पुलिस एंड राष्ट्रीय राइफल्स के आपस के जो कोऑर्डिनेशन है, जो इनका ऑपरेशनल एक जो यूएसपीएस स्ट्रेंथ है, ये इनका कोऑर्डिनेशन और एक दूसरे की समझ, एक दूसरे को समझना, ये इनकी स्ट्रेंथ है। तो उस वक्त वो कुछ नहीं बोलते राष्ट्रीय राइफल्स वाले। ठीक है, पुलिस ने मांगी है गाड़ियां, दे देते हैं। यूनिट को रिपोर्ट करेंगे, सीओ साहब को रिपोर्ट करेंगे और वो ऊपर ऊपर बात करके डीसी से एंड तो सॉर्ट आउट होगा तो हम अपनी गाड़ियां ले लेंगे। तो होता ही है कि वो गाड़ियां दे देते हैं। उसके बाद वो गाड़ियां सारी अठोली पुलिस स्टेशन लाई जाती हैं और उनको सीज कर दिया जाता है। फिर ये मामला पहुंचता है सीओ साहब पे। 17 RR 17 राष्ट्रीय राइफल्स के सीओ साहब की जो है वो ये राय थी कि एक टुकड़ी जाए, इसमें मेजर विकास शर्मा एंड कुछ सैनिकों को भेजा जाता है राष्ट्रीय राइफल्स के कि आप जाओ और रिक्वेस्ट करो और गाड़ियां लेकर आओ। तो ये जाते हैं पुलिस स्टेशन अठोली में। एंड जैसे ही पुलिस स्टेशन के अंदर एंटर करने वाले होते हैं, तो एक बड़ा अजीब सा नजारा होता है वहां पे। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ प्री सेट, प्री प्लान्ड तरीके से वहां पे इंस्ट्रक्शंस दी जा चुकी हैं। एंड अब जो होना है वो पुलिस के हिसाब से ही होना है। तो पुलिस मेन गेट बंद कर देती है अपने पुलिस स्टेशन का। सोचो, पुलिस स्टेशन का कभी मेन गेट बंद होता है? बंद कर देते हैं। तो आप सोचो कि किसी का ईगो कितना हर्ट हुआ होगा कि उसने ये ठान लिया कि इनको परेशान करना है, इनको सजा देनी है। तो हुआ यूं कि वो गेट लॉक कर देते हैं। एंड जब राष्ट्रीय राइफल्स वाले रिक्वेस्ट करते हैं, मेजर विकास शर्मा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज इन गाड़ियों को छोड़ दीजिए, हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे बहुत सारे ऑपरेशंस हेल्ड अप हो जाएंगे इनकी वजह से। तो वहां पे जो पुलिस वाला होता है वो बहुत बदतमीजी से पेश आता है उनके साथ। और जब राष्ट्रीय राइफल्स को बदतमीजी से ट्रीट किया जाता है, तो वो जो डोर था, जो गेट था,
उसको जबरदस्ती खोलने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो उनको अंदर ही नहीं आने दे रहे थे। एज इट इज राष्ट्रीय राइफल्स यार, उनको ऑपरेशंस करने हैं, उनको आपके ये बुलशिट, ये जो डीसी के ऑर्डर्स, ये जो ईगो सेटिस्फैक्शन है, ये आप करो, पुलिस करे, आर्मी को इसमें इन्वॉल्व मत करो। ये एक सीधा सा एक सिद्धांत है, स्पेशली जे एंड के जैसी सेंसिटिव जगह में यही होना चाहिए। तो जब वो उनको नहीं जाने देते हैं तो ये गेट जैसे ही खोलते हैं तो पुलिस का जो वहां पे जवान होता है वो अपनी राइफल निकालता है और राइफल कॉक करके तान देता है राष्ट्रीय राइफल्स पे, इनके जवानों पे। सीधा ओडासिटी, सीधी हिम्मत, कि इतनी हिम्मत के राष्ट्रीय राइफल के जवान पे बंदूक तान रहा है जिसके लिए वो बंदूक एक खिलौना है। मतलब क्या सोच के तानी होगी। आई एम स्टिल वंडरिंग, क्या सोचा होगा तूने भाई। भाई वो वैसे वाले बंदे हैं यार, कहाँ भिड़ रहे थे तुम उनसे। तो फिर क्या होता है कि वो फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड में उसको डिसआर्म करते हैं, उससे वो राइफल छीन लेते हैं। इतनी देर में और पुलिस वाले भी आ जाते हैं एंड रिक्वेस्ट की जाती है राष्ट्रीय राइफल की तरफ से, लेकिन उसको बहुत बदतमीजी से ट्रीट किया जाता है उनको। एंड इस बीच हाथापाई होती है एंड राष्ट्रीय राइफल है। तुम हाथापाई राष्ट्रीय राइफल से करोगे तो भैया क्या सोच रहे थे फिर तुम। फिर तो वो मतलब उसी से डरते हैं बस, और किसी से डरते नहीं, उससे और अपने सीईओ साहब से। वही दो होते हैं उनके लिए कि सीईओ साहब ने बोल दिया करना है तो भाई करना है, ऑपरेशन में जाना है तो जाना है, कुछ भी हो। हर हर महादेव का नाम लिया और चले गए। यही है राष्ट्रीय राइफल्स, और ठोक दिया। और तुम भिड़ रहे थे उनसे। तो हाथापाई होती है और राष्ट्रीय राइफल्स वाले अपने सेल्फ डिफेंस में उनको, जो भी आपस में हाथापाई हो जाती है, वो अपना सेल्फ डिफेंस में जो उन्होंने भी मारना था वो आपस में मारा पीटी होती है। इसके बाद आई थिंक इट इज प्री प्लान, मतलब एज पर मुझे लगता है कि ये प्री प्लान था ये सब चीजें करना। बट फिर भी अभी इंक्वायरी चालू है, पता चलेगा। इसके बाद उन जवानों को प्लस उनके सीईओ को इंटीमेट किया जाता है कि आपके अगेंस्ट में 40 जवानों को नॉमिनेट करते हैं जिसमें सीईओ भी होते हैं। आपके अगेंस्ट में एफआईआर कर दी गई है। उनको पता चलता है कि उनके अगेंस्ट में एफआईआर हो गई है। देखो भाई, जवान तो एफआईआर से डरता नहीं है, पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको। ठीक है, एफआईआर वेफआईआर से उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ चलाना आता है और ठोकना आता है एंड वहां पहुंचाना आता है। तो 40 लोगों पे एफआईआर हो गई। अब बात ये है, जिसमें से 8 लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं, जो सुनने में आया है कि 8 लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं अभी तक। 8 लोग मतलब 8 राष्ट्रीय राइफल के जवानों को अरेस्ट किया जा चुका है और बाकी अभी लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। पर इसमें ना सोचने वाली बात ये है कि इतने सालों का एक कोऑर्डिनेशन जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का और आर्मी का, इतने सारे ऑपरेशंस, इतनी सारी समझ, इतनी सारी एक साथ लिए गए डिसीजंस, एक साथ लड़ना, एक दूसरे को बचाना, उन सब का जो एक सामंजस्य बिठा रखा था अभी तक ना जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और वहां पे जो आर्मी ने कश्मीर रीजन में, श्रीनगर में, जो कि सबसे सेंसिटिव एरियाज हैं, इस एक डीसी के ईगो ने ना उसमें बहुत बड़ी दरार डाल दी, जो कि बहुत एक शर्मिंदा करने वाली एक इंसिडेंट है। आई थिंक कि इन दोनों पार्टीज को, पुलिस को और आरआर को, आपस में बैठ के बात करनी चाहिए एंड ये सोचना चाहिए कि ये बात शुरू कहाँ से हुई, ये इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आई, एंड जो भी इसके पीछे प्लान्ड मास्टरमाइंड है, आपको उसको भी एफआईआर में एज ए पार्टी डालना चाहिए। व्हाई शुड ही हैव ऑल द फन बाहर बैठ के, और आप लोग लड़ रहे हो आपस में। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट गुड फॉर forces who are working there in Srinagar and जे एंड के रीजन में। सो इस चीज का जो भी फाइनली निष्कर्ष निकले, बस निष्कर्ष ऐसा होना चाहिए कि पुलिस और आर्मी के बीच की जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो हैम्पर ना हो, वो इफेक्ट ना हो। दिस इज द ओनली रिक्वेस्ट एंड लेट्स सी, आने वाले टाइम में आई विल अपडेट यू। अभी तक तो यही है, 40 पीपल, 40 लोग, 40 जवानों के ऊपर एफआईआर है, 8 अरेस्ट हो चुके हैं। लेट्स सी
कि हमारी लीगल और हमारी जो सिस्टम है, जो ऊपर बैठे हैं, वो किस तरह से इस केस को हैंडल करते हैं। बट मेन कल्प्रिट जिनकी वजह से ये सब हुआ, ही शुड बी आंसरेबल ऑल्सो, ही शुड बी कैप्टन पिक्चर ऑल्सो, ही शुड बी मेक पार्टी ऑल्सो, जहां से ये शुरू हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड सपोर्ट करें। इस तरह से और भी सेंसिटिव मुद्दे, जियोपॉलिटिकल मुद्दे, मुद्दे जो नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं, फिर से आवाज उठाते रहेंगे और आपके सामने लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।